हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू में साइंस स्पेशल बेस्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिसिटी और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भी टॉपिक कवर कराए हुए हैं, वो प्लेलिस्ट में आ जाकर चेक कर सकते हैं, जैसे कि साउंड हुआ और ये लाइट हुआ और इलेक्ट्रिसिटी आपको कराया जा रहा है। जितने भी इसमें टॉपिक टू टॉपिक हैं वो आपको कवर कराए जाएंगे, जैसे कि पिछली 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं और उनके पार्ट भी वीडियो में 1 से लेके 4-5 तक जो है कराए गए हैं। ठीक है, तो आप उसमें जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपको यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने में किया जाता है, तो 10 दिनों में बिजली की खपत क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर लगाइए गाइस। चलिए दोस्तों, तो बता देते हैं इसको करना कैसे है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 20 वाट। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो कैसे इसको होगा, ये कैसे, जैसे बिजली की खपत के लिए एक्सपेंस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस के लिए आपका जो होता है बिजली की खपत के लिए, तो फॉर्मूला होता है एक का सामर्थ्य इंटू समय। ठीक है, सामर्थ्य इंटू समय, ये आपका होता है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, 1000 वाट, तो सामर्थ्य क्या होगी 1000 इंटू कितने घंटे, तो आपकी सामर्थ्य होगी। सामर्थ्य कितना था, 1000 इंटू टाइम, 2 घंटे 10 दिन। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 20 घंटे। ठीक, तो आपका इससे तो ये घट गया, आपका बचा कितना, 20 घंटे। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाइए। निम्न में समय का मात्रक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। ठीक है, प्रकाश वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बहुत कम। किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, 40 वाट, 60 वाट और 1000 वाट के 3 बल्बों को 200 के मेंस के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऊर्जा की खपत होगी, तो इसका करेक्ट आंसर लगाइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 40 वाट के लिए अधिक होगी, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बता दें ये कैसे होगा, जैसे कि आपको इसमें लिखा है 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के लिए 200 मैच के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो गाइस श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों में सबसे कम वाट का बल्ब सबसे अधिक ऊर्जा की खपत करता है। ठीक, श्रेणी क्रम में सबसे कम वाट का बल्ब होता है वो अधिक ऊर्जा की खपत करता है, क्योंकि इस क्रम के में सभी बल्ब में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इस कारण जिस बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होता है वह उतना ही चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिदीप्त प्रकाश प्रणालिका के विद्युत परपथ के साथ श्रेणी क्रम में चौक संयोजित करने का उद्देश्य है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका लगाइए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पावर फैक्टर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर। चलिए, तो डी ऑप्शन इज इसका करेक्ट। बता दें चौक लगाने का उद्देश्य पावर फैक्टर को कम करना होता है, इससे विद्युत ऊर्जा का ह्रास कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाइए। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बता दें पीवीसी यानी कृत्रिम रबर जिसको कहते हैं पीवीसी को, रबर एक एवं कांच आदि विद्युत रोधी होते हैं। ग्रेफाइट एक चालक है, इससे ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर बता दें एक बार ध्यान से सुनो बच्चों कि पीवीसी कृत्रिम रबर है और रबर एवं कांच आदि विद्युत रोधी होते हैं, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती रबर कांच में। ठीक है, तो इसमें आपका जबकि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, ग्रेफाइट एक विद्युत का चालक होता है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो गलन बिंदु पर होगा, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बता दें बच्चों कि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता फ्यूज के न्यून गलन बिंदु पर निर्भर करती है। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक आपका सर्किट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को रोकने के लिए, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। बता दें गाइस आपको कि एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने हेतु किया जाता है। परिपथ में अधिक विद्युत प्रवाहित होने की स्थिति में उत्पन्न खतरे से बचने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये विद्युत फ्यूज तार तांबा, टिन और शीशे के मिश्रण से बनाया जाता है, इसलिए तांबे की तुलना में कम होता है। ठीक है, इसलिए इसका गलनांक तांबे की तुलना में क्या होता है? कम होता है। और फ्यूज तार एक निश्चित क्षमता की मोटाई का लिया जाता है, इसलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक फ्यूज तार का उपयोग, स्पेस दिया है इसमें फिल करना है, के लिए होता है। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्या बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बता दें गाइस आपको, एक फ्यूज तार अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने का कार्य करता है। ध्यान से सुना, एक फ्यूज तार अत्यधिक धारा प्रवाह के समय, जब एक फ्यूज तार होता है उसमें अत्यधिक धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है, तो उस समय उसके समय विद्युत परिपथ को तोड़ने का कार्य करता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, फ्यूज तार का क्या होता है? गलनांक कम होता है, उसे परिपथ का समय श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्यूज तार बना होता है किसका? बताइए गाइस, फ्यूज तार किसका बना होता है? आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उसका करेक्ट आंसर लगाइए, तो आप बता सकते हैं ना बच्चों। तो उसका शीशा और टिन, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्यों ना होता है कि फ्यूज तार सामान्यतः शीशा और टिन की मिश्र धातु से बना होता है? इसका गलनांक कम होता है। क्या होता है? गलनांक जो है कम होता है, जिससे अधिक धारा प्रवाह की स्थिति में भी यह गलकर विद्युत विच्छेदन कर देता है और इस प्रकार यह उपकरणों को जल। आपका क्वेश्चन है गाइस, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। एसी और डीसी में बदलने के लिए आपको इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन है आपको कि किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है, तो उसका करेक्ट आंसर लगाइए। किसी ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो किया जाता है वो ए और बी दोनों रूप में किया जाता है, यानी इस स्विच के रूप में और प्रवर्धक के रूप में भी किया जा सकता है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बता दें आपको दोस्तों, इसका जो प्रयोग किया जाता है तो इस सी ऑप्शन इज करेक्ट था इसका। तो ट्रांजिस्टर मुख्यतः धारा से चलने वाला उपकरण है। ठीक है, क्या है? किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक एवं स्विच के रूप में किया जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पहला टाइप एनपीएन टाइप, दूसरा टाइप पीएनपी टाइप। ट्रांजिस्टर पी व एन प्रकार के अर्धचालकों से
बनी एक ऐसी युक्ति है जो ट्रायोड बल्ब के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। इसका आविष्कार वर्ष 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ध्यान रखना बच्चों, पूछा जाए आपसे कि अब ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। और इसका जो आविष्कार किया था वार्डिन और शॉकले ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? वार्डिन, शॉकले तथा वेरन ने किया था। इसके लिए इन्हें वर्ष 1956 में, कब? 1956 में क्या मिला था? अवार्ड भी मिला था, नोबेल पुरस्कार। ठीक, समझ पाए? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांजिस्टर मुख्यतः है, तो उसका गाइस करेक्ट आंसर लगाइए। तो ट्रांजिस्टर जो होता है धारा से चलने वाला साधन होता है, तो आपका बी ऑप्शन इज हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो आपको बता दें कि ट्रांजिस्टर मुख्यतः धारा से चलने वाला उपकरण है और ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक, दोलित एवं मॉड्यूल आदि के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है, तो इसका गाइस करेक्ट आंसर लगाइए आपका लाइटली डोप्ड। क्या? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ पाए? तो बता दें दोस्तों आपको कि ट्रांजिस्टर का आधार लाइटली यानी बेस लाइटली डोप्ड होता है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि बताया था, पहला टाइप पीएनपी और दूसरा टाइप एनपीएन टाइप। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और जो भी आपको वीडियो जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जैसे कि आपके टॉपिक कवर हो गए हैं लाइट और साउंड, उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ओके। हेलो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।